वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम सबको। तो अभी मेरी सुबह में उठ गई थी 4 बजे और काम वाम कर घर का सब हो गया। पूजा भी कर ली है मैंने, अपनी पाठ भी कर लिया है और पूजा भी कर लिया है। बट आज हुआ ये कि ये भी उठ गई क्योंकि इसके पापा, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, वो महाकुंभ गए हुए हैं। तो अब मेरे हस्बैंड अगर वहाँ पे साथ में लेटे रहते हैं, उसको आदत है इसलिए सोती रहती है। अब मैं भी उठ के आ गई। मेरी मदर इन लॉ है पर इसको उनकी आदत नहीं है ना, तो इसलिए ये उठ गई और रोने लगी। तो फिर इसके साथ ही पूजा करी। आज हाथ थक चुका है मेरा, बट कोई बात नहीं। और आज मैं आपको बताऊं, मेरा ना एकादशी का व्रत है। आज एकादशी है, तो एकादशी के व्रत में मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक कुछ नहीं खाती हूँ। मीन्स कि अगर मुझे, जैसे कि आपको पता है कि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, अपनी बेटी को फीडिंग कराती हूँ, तो होता है तो मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ। उसके साथ थोड़े से जो मैं प्रसाद में ड्राई फ्रूट चढ़ाती हूँ वो थोड़े से ले लेती हूँ। और इसके अलावा मैं खीर बनाती हूँ इसके अंदर साबूदाने की, हमेशा भोग लगाने के लिए। तो वो मीठी होगी तो वो तो मैं इतना नहीं खाऊंगी, जस्ट 1-2 चम्मच जो मैं प्रसाद के उसमें खाऊंगी। तो बस आज का दिन ऐसा ही रहेगा, एक तरीके से एक दिन की फास्टिंग ही होगी। वैसे तो फास्ट है एकादशी का, लेकिन अगर बॉडी के लिए भी डिटॉक्स हो जाएगा, तो इसमें भी अपना फ़ायदा देखना चाहिए हमेशा। तो बस यही है दिन। तो जी हो रही है शाम। तो मैंने मॉर्निंग से, जैसे कि बताया था, मेरा व्रत है तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बस अभी ना मैं प्रसाद चढ़ाया था मैंने संतरे का, तो मैं ये खा रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा ये है ड्राई फ्रूट, और ये खा रही हूँ। इस टाइम शाम के टाइम करीब 4 बज रहे, अरे 4 बज रहे करीब। तो अभी मैं पूजा पाठ करूँगी दोबारा से, और उसके बाद मैं बनाऊँगी भोग। जो भोग लगता है उनको, साबूदाने की खीर बनती है, तो वो मैं बनाऊँगी। और बस अभी तो यही है। यहाँ मैं बना रही थी प्रसाद, साबूदाने की खीर। और जहाँ पर मैं रसोई में कोई काम कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ ना बैठे, ये हमेशा साथ बैठती है और कुछ ना कुछ छेड़ती ही रहती है। उसके बाद मैंने तुलसी में भी पूजा कर ली थी शाम के टाइम पे। हाँ जी, तो डिनर का टाइम हो रहा है। और ना मैंने बताया था मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेरी मदर इन लॉ आएगी, तो वो सुबह चले गए थे, वो अभी आएंगे दोबारा से। तो उनके लिए मैंने खाना बनाया, उसमें बनाई है मैंने पनीर की सब्जी और इसके साथ रोटी बनाऊंगी। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा भोग खाऊंगी, बस इतना सही। ऑब्वियसली ये मीठा है तो मैं इतना नहीं खाऊंगी, बहुत थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि प्रसाद है। तो बाकी बस यही है आज का दिन। इतना सही दिन था क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं है। स्पेशली, चलिए हटो, स्पेशली जब हस्बैंड नहीं होता ना, स्पेशली जब हस्बैंड नहीं होते ना घर, सीरियसली इतना सैड डे जाता है, इतना सैड, बता नहीं सकती मैं इतना मिस कर रही हूँ उनको, ऑलरेडी इतना मिस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। इससे मिल लो। कहना क्या हो रहा है, पीछे क्या किया हुआ है? अरे मेरी लड़की, मम्मा की सबसे प्यारी बरकी। अरे 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 अरे। तो ये मेरा 15 डेज़ वेट लॉस का डे 3 है। और मॉर्निंग जैसे होती है, सुबह 4 बजे हो गई थी, लेकिन अभी 6:30 हो रहे हैं। क्योंकि पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी, घर का काम थोड़ा बहुत, कपड़े लपेटने थे, कपड़े अभी भी रखे हैं लपेटने के लिए, तो वो सब कर रही थी। तो मैंने अब स्टार्ट किया। तो अब मैं सबसे पहले लूँगी अपनी ड्रिंक, जो जीरा पानी होता है वो लूँगी, और उसके कुछ देर बाद लूँगी आंवला वाली। जीरा पानी भरने के लिए रख दिया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं महाकुंभ, तो मेरी मदर इन लॉ आई हुई है, तो मदर इन लॉ के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है कचौड़ी, अभी बन रही है और बन रही है अभी। तो हस्बैंड के लिए भी रख देंगे क्योंकि हस्बैंड दोपहर तक आ जाएगी, तो मैंने उनके लिए भी ये बनाया। अपने लिए मैं कुछ पनीर का पराठा सोच रही हूँ, अभी सोच ही रही हूँ कि अगर मन करेगा तो वही खाऊंगी, क्योंकि कल व्रत था मेरा और मुझे तेज की भूख लग रही है। वरना मैं सुबह थोड़ा इतना हैवी नहीं खाती हूँ, पराठा टाइप नहीं खाती हूँ, लेकिन कल व्रत था तो मुझे भूख लग रही है, इसलिए शायद पराठा ही खाऊंगी। मॉर्निंग टाइम पे जीरा पानी लेते लेते हमेशा मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ जो स्पेशली वेट लॉस से रिलेटेड होता है, तो ये टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने ले लिया था अपना पराठा, तो पराठे के साथ मैंने लिया था दही, थोड़ा प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। ऐसे नॉर्मली मेरे हस्बैंड आते हैं 2 बजे तक घर आते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं 2 बजे आते हैं, फिर हम लंच वगैरह करते हैं और फिर लंच वंच करके थोड़ा सा टहल वहल के फिर सोती हूँ मैं 3 बजे तक। बट आज हस्बैंड बताया था महाकुंभ गए हुए, तो वो अभी शाम को आएंगे, तो हम लोग 1 बजे सो गए ये और मैं। ऑब्वियसली 4 बजे के उठे होते हैं तो नींद तो आती है, और पता है अब 4:30 हो गए और इतना टाइम हो गया ना कुछ लंच किया ना कुछ किया। कपड़े भी रखे हुए, कपड़े धोए थे, आज सुबह ही धोए थे, इनको लपेटना था, कुछ भी नहीं हुआ और हम सोते रह गए। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हस्बैंड आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब स्टेशन पहुंच चुके हैं, फिर उसके बाद वो आएगी घर, तब मैं सीधा हम साथ में ही लंच करेंगे 5 बजे 6 बजे जितने बजे अब पता नहीं, तो उतने बजे ही अब सीधा लंच करेंगे। बाबू के लिए मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, उसने बचा दिया था तो उसको तो मैंने वही खिला दिया। तो अभी मेरे को ऐसी भूख नहीं लग रही, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब साथ में खाऊंगी। यार 2 दिन भी नहीं रहा जा रहा मेरे से उनके बिना, सच्ची में ऐसा फील हो रहा है मेरी लाइफ से क्या चला गया थोड़े दिन के लिए। और ये मैं काट रही हूँ बथुआ, क्योंकि ना हम लोग ना पूरी सर्दी में बथुए का रायता ही खाते हैं, मतलब डेली जब भी रायता बनता है बथुए का रायता ही खाते हैं, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस होता है और मेरी बेटी को बहुत पसंद है सच्ची में, और हस्बैंड को भी पसंद है। वो पहले नहीं खाते थे कभी भी, चेरी नो नो कभी नहीं खाते थे, पर मैं बनाती हूँ तो वो खाते हैं, उनको पसंद है, और वो बिना बोले ही बथुआ लेकर आ जाते हैं। ऐसे बोलती नहीं हूँ कि बथुआ लाना, खुद ही दिखता है कि अब मतलब जो प्योरी बना के रखती हूँ बथुए की खत्म हो गई है तो ले आते हैं। तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत हेल्दी होता है, तो आप भी खाना। आले 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 पापा का नहीं जान रहे हो। पनीर बनाना है, पनीर आते ही काम। 5:30 हो रहे हैं और अब आए हैं पति देव, और देखा पनीर लाए हैं, पनीर की भुजिया बनेगी। मैंने तो सैलेड सोचा हुआ था, पर सैलेड अब रात में बनाऊंगी, क्योंकि सुबह पराठा खा लिया था तो मैंने सोचा तो लाइट खाऊंगी, पर इतना टाइम हो गया है तो अभी खाना खा लेते हैं, और अगर भूख लगी रात तक अगर फील हुआ तो सैलेड खाएंगे थोड़ा सा। तो अभी बनाती हूँ पनीर की भुर्जी, उसके साथ रोटी। मेरे हस्बैंड को बहुत तेज भूख लगी है, मैंने अपनी कचौड़ी भी ऑफर करी है, तो कह रहे ये भी खाऊंगा लेकिन ये भी खाऊंगा, तो दोनों बन रहे हैं। हाँ जी, कैसा रहा? नाइस। हाँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। आते ही टेस्टी टेस्टी खाना मिल गया, कचौड़ी भी मिल गई, और ये है मेरा खाना, बहुत सारा सैलेड, और ये पनीर की भुर्जी और रोटी, और ये मेरी चन्ना चमू 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 कहाँ जा रहे हो? अबे बेबे कर दो चना, उसको नीचे जाने का मन कर रहा है। कहाँ जा रहे हो? अबे बेबे क्यों? मेरे हस्बैंड आए थे प्रयागराज से, तो वो वहाँ से संगम का जल लेकर आए थे, तो हम वही देने के लिए जा रहे थे अपने इन लॉज़ के घर, मतलब मेरे इन लॉज़ के घर। तो वहाँ पर हम करीब 1-1.5 घंटा रुके थे, और उसके बाद हम वापस आ गए थे घर। हस्बैंड ने बोला उन्हें कुछ भी नहीं खाना है, उन्हें सिर्फ दूध पीना है हल्दी वाला, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ा था उनको, वहाँ पर बहुत ज़्यादा 90,000 स्टेप्स हो गए थे वो बता रहे थे, तो इसलिए वो बस दूध पिया और सो गए। और मैंने अपने लिए बनाया था ये सैलेड, लोबिया का। लोबिया बहुत हाई प्रोटीन होता है, बट ना कभी भी जैसे कि रात के टाइम कोई सैलेड लो ना तो थोड़ा उसे पका लेना चाहिए, क्योंकि कच्चा रात के टाइम हम सो जाते हैं तो डाइजेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने हल्का सा घी लगा के ब्रश करके प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को सौटे करके नमक और काली मिर्च डाली थी, और लास्ट में बस थोड़ा सा नींबू डाला था, और इसको बना लेते। यार ये बहुत टेस्टी लगता है। राजमा हो गए, छोले हो गए, या लोबिया हो गया, या एक सोयाबीन की दाल आती है वो भी ले सकते हैं, सब हाई प्रोटीन होते हैं, और ये बहुत हेल्दी और लाइट डिनर होता है। जब तक बन गया था मेरा खाना, मतलब सैलेड, तो मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था दूध। दूध पीने के 5 मिनट बाद वो सो गए। सीरियसली बहुत ज़्यादा थके हुए थे वो, बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसा ही था मेरा दिन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। बाकी कल मिलते हैं डे 4 में। बाय बाय।